नमस्कार साथियों, टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग यूपी स्पेशल देख रहे थे उसी के तहत आज 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के खनिज और संसाधन के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल और भी तमाम वनडे एग्जाम में उसमें कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में क्या क्या है? तो चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बैराइट्स, डायस्पर, सिल्मोनाइट और कौन कौन से हैं? पायरोफाइलाइट एवं एंडालुसाइट प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए क्या है? विशेष रूप से जाने जाते हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में खनिज संसाधन का में निर्धन होने का प्रमुख कारण है यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः क्या है? तो जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है, जिनमें प्रायः खनिजों क्या है? तो अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन में क्या है? प्रमुख धारक है। यहाँ पर लगभग 78% एंडालुसाइट और 37% डायस्पोर या 17% सिल्मेनाइट तथा 10% पायरोफाइलाइट के संसाधन विद्यमान है। हमीरपुर डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में अग्रणी जिला है। कौन? तो हमीरपुर हो गया। हमीरपुर किसके लिए जाना जाता है? तो डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में अग्रणी जिला है। इसके अतिरिक्त झांसी, ललितपुर और महोबा में भी इनकी उपस्थिति है। वर्ष 2020 में सोनभद्र के हरदी एवं सोन पहाड़ी में क्या हुआ? माहुली में सोने का भंडार मिला है। कहाँ पर? तो सोनभद्र में। कहाँ पर? तो सोनभद्र एवं हरदी एवं सोन पहाड़ियों में क्या हुआ है? तो सोने का भंडार मिला है। राज्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने यहाँ 3 खदानों हेतु वैश्विक टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्रयागराज जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्खनन किया जाता है। कहाँ पर? तो पूछ लेता है कि उच्च गुणवत्ता वाला सिलिका बालू कहाँ पाया जाता है? तो प्रयागराज के जिले में नैनी में पाया जाता है। प्रयागराज जिले के नैनी में पाया जाता है। सिलिका की रेत में, जो कि कांच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह 98% SiO2 और थोड़ी मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है। यह प्रयागराज के संकरगढ़ एवं लोहड़गढ़ में तथा बांदा, चित्रकूट एवं अलीगढ़ जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उत्खनन गुरमा, कनाचा, बापुलारी, मिर्जापुर जिला तथा घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट कहाँ पर है? तो सोनभद्र जिला में किया जाता है। किसका? तो चूना पत्थर का उत्खनन कहाँ किया जाता है? तो मिर्जापुर जिला तथा घुरमा, भलुआ, बिल्ली और कजराहट सोनभद्र जिला में। चूना पत्थर का उपयोग अधिकांशतः किस लिए होता है? तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसके लिए? तो चूना पत्थर का उपयोग अधिकांशतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चाइना के क्ले और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश से कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र एवं बांदा जिलों में पाया जाता है। वही हीरा कहाँ पाया जाता है? एक बार आप लोगों को बता दें तो हीरा आपका कहाँ पाया जाता है? तो बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। वही सिलखड़ी कहाँ पर पाया जाता है? तो हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो बांसी, मकरी, खोर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। वही प्लेटिनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। वही संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर और झांसी में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो झांसी और हमीरपुर में। वही मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? बांदा और चंदौली में। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? तो झांसी में। वेराइट्स कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। राक फास्फेट के सुरक्षित भंडार कहाँ पर है? तो पिसनारी और टोरी ललितपुर में। राक फास्फेट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो उर्वरक उद्योग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। किसको? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को, झांसी को, मिर्ज़ापुर को, सोनभद्र को, बांदा को, हमीरपुर को, महोबा को, जालौन को, ललितपुर को क्या घोषित किया गया है? तो खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र में सोनभद्र से होता है। तो कोयला कहाँ से पाया जाता है? तो सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र से होता है। सिंगरौली क्षेत्र में खनन कार्य कौन कर रहा है? तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
सिंगरौली में कोयले कुल भंडार कितना है, तो 10 से 22 मीटर मोटी परत में 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की 2 पट्टियों में क्या है, विस्तारित है। अब ये देख लेते हैं कहाँ क्या पाया जाता है, ये समझिए कि इम्पोर्टेंट लिस्ट है, तो बता देते हैं, इसी से प्रश्न आएंगे जब भी आएंगे। तो चूना पत्थर कहाँ पे, तो कहाँ पर चूना पत्थर, तो गुरमा कनाच बापूहारी कहाँ पर है, तो मिर्ज़ापुर में है, तथा घुरमा भलुआ बिल्ली और कजराहट कहाँ पर है, तो सोनभद्र में। यहाँ पर क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। वही कोयला कहाँ पर, तो कोयला सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है, तो सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट तो बांदा वाराणसी ललितपुर में। डोलोमाइट कहाँ पर, तो बारी सोनभद्र और बांदा में। वही कांच बालू कहाँ पर पाया जाता है, तो प्रयागराज बांदा अलीगढ़ और चित्रकूट में। पोटास कहाँ पाया जाता है, तो पोटास प्रयागराज चंदौली बांदा झांसी सोनभद्र में। पोटास लवण कहाँ पाया जाता है, तो प्रयागराज चंदौली बांदा झांसी सोनभद्र में। एंडालुसाइड कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। पायरोफाइलाइट कहाँ पाया जाता है, झांसी ललितपुर महोबा और हमीरपुर में। सिलखड़ी कहाँ पाया जाता है, तो हमीरपुर और झांसी में। वही पायराइड्स कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र में। आगे देखते हैं, राख फास्फेट कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में। फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, तो बासी मकरी खो कहाँ पर है, तो मिर्ज़ापुर में है और सोनभद्र में पाया जाता है क्या, फायर क्ले। वही हीरा क्या है, तो बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र और ललितपुर में। तांबा कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर और सोनराई क्षेत्र में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या दिया है, संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। वही एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर और झांसी में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो झांसी और हमीरपुर में। सैंड स्टोन कहाँ पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर में। डायस्पोर कहाँ पाया जाता है, तो हमीरपुर झांसी महोबा एवं ललितपुर में पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो बांदा झांसी हमीरपुर ललितपुर महोबा जालौन और सोनभद्र में। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में। कैलासाइट कहाँ पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर में। चाइना के लिए कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र और बांदा जिले में। आगे देखते हैं, फेल्सपार कहाँ पाया जाता है, तो झांसी में। वही सिल्मेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो सिल्मेनाइट सोनभद्र में पाया जाता है। गेरू कहाँ पाया जाता है, गेरुआ जो बनता है बांदा में। आगे देखते हैं, 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में क्या है, तो कोयले कुल भंडार 1061.80 मिलियन टन आकलित है। मिर्ज़ापुर के बासी मकरी खो क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो फायर क्ले की मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति कहाँ से होता है, तो गंगा यमुना नदियों से होती है। उत्तर प्रदेश में कांच की बालू का कुल संरक्षित भंडार कितना है, तो 14 करोड़ टन से अधिक है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट बांदा वाराणसी चित्रकूट जिलों से प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, तो बांदा वाराणसी चित्रकूट जिलों से प्राप्त होता है। मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है, तो मैग्नेसाइट उपयोग मुख्यतः कहाँ सताप ईंटों के निर्माण के लिए होता है। मैग्नेसाइट किसका उपयोग होता है, किसके लिए काम आता है, तो सताप ईंटों के निर्माण के लिए। उत्तर प्रदेश में बांदा वाराणसी जिलों में मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। तांबा मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा संसाधन वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। आगे देख लेते हैं, पायरोफाइलाइट कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर झांसी ललितपुर एवं महोबा जिलों में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट का उपयोग सताप एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। टेल खनिज का उपयोग मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन टेल्कम पाउडर टेक्सटाइल तथा कागज निर्माण उद्योग में किया जाता है। पोटास लवण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वाराणसी चंदौली बांदा झांसी सोनभद्र आदि जिलों में प्राप्त होता है क्या, तो पोटास लवण कहाँ मिलता है, तो प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, चंदौली में, बांदा में, झांसी में, सोनभद्र में पाया जाता है क्या, पोटास लवण पाया जाता है। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश में डायोस्पोर संसाधन जिले हमीरपुर महोबा ललितपुर और झांसी है। उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर की प्राप्ति मिर्ज़ापुर और चुनार से होती है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिलों में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। बेस मेटल्स की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में से होती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में क्या पाया जाता है, तो ग्रेफाइटों के भंडार का पता चला है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। अब आगे देखते हैं क्या है, एक बार संसाधन देख लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन वाले प्रमुख जिलों का मानचित्रण देख लेते हैं। तो आपका कांच बालू कहाँ से मिलता है, तो कांच बालू अलीगढ़ से। क्वार्जाइट कहाँ से, तो मथुरा से। आपका ग्रेनाइट कहाँ से, तो जालौन से। और क्या बोलते हैं, झांसी में क्या क्या मिलता है, तो कांच बालू हो गया, पायरोफाइलाइट हो गया, डायस्पोरा पोटास लवण हो गया, सिलखड़ी एस्बेस्टस हो गया, जिप्सम हो गया। कहाँ से पाया जाता है, तो झांसी पास से पाया जाता है। उसके बाद से क्या बोलते हैं, आगे क्या है, तो डायस्पोरा और पायरोफाइलाइट कहाँ से मिलता है, तो महोबा से मिलता है क्या, डायस्पोर और पायरोफाइलाइट कहाँ से मिलता है, तो महोबा से मिलता है। ललितपुर से क्या क्या मिलता है, तो ललितपुर से आपका तांबा सोनराई क्षेत्र, यूरेनियम मिलता है, राख फास्फेट मिलता है, सोना मिलता है, प्लेटिनियम मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, पायरोफाइलाइट मिलता है, डायस्पोर मिलता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, तो और हमीरपुर से क्या मिलता है, तो हमीरपुर से
फाइलाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डाइस्पोर हो गया, सेलखड़ी हो गया, ये सब मिलता है। वही बांदा से क्या क्या मिलता है, तो हीरा हो गया और डोलोमाइट हो गया, बक्साइट हो गया, बेस मेटल्स हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, कांच बालू हो गया। प्रयागराज से कांच बालू, पोटास लवण, क्वार्टाजाइट कहाँ से मिलता है, क्वार्टजाइट, तो ये प्रयागराज से मिलता है। आगे देखते हैं सोनभद्र से क्या क्या प्राप्त होता है, तो सोनभद्र से आपका संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया और कोयला हो गया सिंगरौली क्षेत्र से। वही सोना कहाँ से मिला है, तो सोनभद्र से। वही देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है, तो मिर्ज़ापुर से क्या क्या मिलता है, तो मिर्ज़ापुर से आपका एंडुलुसाइट, पायराइट्स, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, हीरा जंगल क्षेत्र, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले, डोलोमाइट, ये सब कहाँ से मिला है, तो मिर्ज़ापुर से। वही वाराणसी से तो मैग्नेसाइट और बॉक्साइट, चंदौली से तो बॉक्साइट हो गया, कांच बालू हो गया, पोटास लवण हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, कहाँ से मिला है, तो आपका चंदौली से मिला है। क्या क्या, तो बॉक्साइट, कांच बालू, पोटास लवण, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट कहाँ से, तो वाराणसी से मिला है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुआ है, तो 1955 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आ भी चुका है कि उत्तर प्रदेश भूतत्व खनिज कर्म निगम निदेशक की स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 23 मार्च 1974 को। तो राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 23 मार्च 1974 को। केंद्रीय खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में कुल खनिज उत्पादन में मूल्य के आधार पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है, तो 4.6% रहा है, तथा इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में 9वें स्थान पर है। लघु खनिजों के उत्पादन के संदर्भ में मूल्य के आधार पर वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश का 7.460 हिस्से के साथ देश में 7वां स्थान है। ये पुराना आंकड़ा है। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश खनिज खनन नीति देख लेते 2017। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को सुशासन, गुड गवर्नेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ और पारदर्शी खनन नीति उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार की इस खनन नीति के प्रमुख मंत्र हैं, क्या क्या है, तो देख लेते हैं। पारदर्शिता हो गया, कानून का राज हो गया, समता हो गया, प्रभावी हो गया, आम हो, सहमति हो गया, उत्तरदायी हो गया, भागीदारी हो गया। तो आगे देखते हैं लक्ष्य नीति के तहत उपयुक्त मंत्रों के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना, सौर सामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच को सुनिश्चित करना, सौर सामान्य की खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करना, खनिजों के मूल्य को जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुरूप बनाए रखना तथा उपयुक्त आधारों पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता को बढ़ाना। खनन नीति के उद्देश्य देख लेते हैं। तो सामाजिक व आर्थिक सतत विकास की गति को तीव्र करना, खनिजों का संरक्षण करना, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना, खनिजों से प्राप्त राजस्व के राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को तत्कालीन 1.85% से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना, अवैध खनन परिवहन पर नियंत्रण, वही खनिज क्षेत्र में रोजगारों के अवसर को बढ़ाना, ये सब मेन इनका लक्ष्य है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, खनिजों के वैज्ञानिक विकास और तकनीकी ज्ञान सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना, खनिज संबंधी सूचना आंकड़ों की उपलब्ध को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में GSBA में खनिज और उपकरण के हिस्सा प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो 1.2% है। राज्य सरकार के सूचना के तहत प्रत्येक जिले में क्या है, एक लाभ रहित जिला खनिज फाउंडेशन या DMF न्यास की स्थापना की गई है, जो खनिज खनन से क्रिया से प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के विकास संबंधी कार्रवाई हेतु उत्तरदायी है। जिला खनिज फाउंडेशन DMF न्यास में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना में किया जाता है, ये पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश पाए जाने वाले उप खनिज देख लेते हैं। सिलिका सैंड कहाँ पर, तो प्रयागराज 12 शंकरगढ़, ये कहाँ पर, तो प्रयागराज 12 शंकरगढ़ में क्या, तो सिलिका सैंड पाया जाता है। वही चित्रकूट में, बांदा अलीगढ़ में क्या, तो सिलिका सैंड। डायस्पोर और पायरोफाइलाइट कहाँ पाया जाता है, तो हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा में। आगे देख लेते हैं क्वार्टजाइट और खड़ा गिट्टी कहाँ पर, तो चंदौली, मथुरा, प्रयागराज में। ग्रेनाइट, खड़ा गिट्टी, खंडा गिट्टी ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र में। डोलोमाइट, खड़ा गिट्टी कहाँ पर, तो सोनभद्र में। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खड़ा गिट्टी कहाँ पर, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज में। वही चित्रकूट, ललितपुर, आगरा, चंदौली में क्या, तो खड़ा गिट्टी। बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में कहाँ पाया जाता है, तो सहारनपुर और बिजनौर में। वही बालू या मोरम
कहाँ पाया जाता है? तो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र में। वही साधारण बालू कहाँ पर पाया जाता है? तो हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में पाया जाता है। तो एक बार हम लोग जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर गुरुमा, कनाचा, बाबूहारी और मिर्ज़ापुर में। कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली, सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो राजगांव, बादा, चंदौली में। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादा, चंदौली में। कांच बालू कहाँ पाया जाता है? तो प्रयागराज, चित्रकूट और बांदा, चंदौली और झांसी में। पोटास कहाँ पाया जाता है? तो प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी में। और तांबा ललितपुर में, प्लेटिनियम ललितपुर में, यूरेनियम ललितपुर में, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी में, जिप्सम झांसी और हमीरपुर में, मैग्नेसाइट बांदा, चंदौली में। चाइना के लिए कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में। वही पेलसफार कहाँ पर पाया जाता है? तो झांसी में। और 19 राज्य खनिज विकास निगम में पूछ देता है कब भंग कर दिया गया था? 2020 में। ये कब बना था राज्य खनिज विकास निगम? तो 1974 में। इसको कब भंग कर दिया गया था? तो 2020 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।